नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताजा खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर लें। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को भी शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के बाद मची अव्यवस्था की गूंज दिल्ली तक सुनाई देने लगी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संसद के बजट सत्र में जहां बजट से ज्यादा महाकुंभ मुद्दे पर बहस करने की बात कही है, वहीं सरकार के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने भी संसद में इस पर चर्चा कराने की मांग की है। अखिलेश के तेवर और जयंत की मांग के बाद माना जा रहा है कि संसद सत्र के आने वाले दिनों में महाकुंभ की वजह से हंगामा हो सकता है। संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि बजट की बात अब बाद में होगी, पहले महाकुंभ पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनसंपर्क में पैसा झोंक दिया, लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लोग परेशान। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ऐसी टिप्पणियां घटिया, दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह से टालने योग्य हैं। राष्ट्रपति भवन से जारी बयान में कहा गया है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं की टिप्पणियों से उच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंची है। बता दें कि संसद के बजट सत्र की शुरुआत में आज दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने संसद के बाहर राष्ट्रपति को पुअर थिंग कहा। वहीं कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण को बोरिंग बताया था। वहीं कांग्रेस नेताओं के इस टिप्पणियों की राष्ट्रपति भवन ने कड़ी निंदा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को संसद की संयुक्त बैठक में अपना अभिभाषण दिया। इसमें उन्होंने कुंभ में बीते दिनों मचे भगदड़ पर दुख जताया। इसी सिलसिले में जब राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को अंग्रेजी में पढ़ा, तब विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी और शर्म करो के नारे भी लगाए। साथ ही इससे पहले जब राष्ट्रपति ने अपने भाषण में पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बात की, तो कुछ विपक्षी सांसदों ने मणिपुर के नारे भी लगाए। बता दें कि संसद संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना अभिभाषण दिया। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ में हुई भगदड़ का जिक्र करते हुए कहा कि यह घटना बहुत दुखद है और उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस घटना में लोगों की मौत पर दुख प्रकट किया। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने शुक्रवार को संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि लोकसभा में अब तक उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है, बजट सत्र में भी नियुक्ति नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने पिछले संसद सत्र में उपराष्ट्रपति के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस संसद सत्र में यह देखना खास होगा कि क्या विपक्ष राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ एक और महाभियोग प्रस्ताव लाता है। इसके अलावा ब्रायन ने महाकुंभ, बजट, विधेयकों, वक्फ बिल, सदन में सबसे ज्यादा बोलने समेत तमाम मुद्दे उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव मतदान के दौरान की वीडियो क्लिप को संरक्षित रखने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव नियमों पर हो रहे विवाद पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक याचिकाओं का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक मतदान की वीडियो क्लिप संरक्षित रखी जाए। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने इंदु प्रकाश सिंह की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। याचिका में चुनाव आयोग के उस नियम को चुनौती जिसमें हर विधानसभा में प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1,200-1,500 बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड और महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली चुनाव में भी विभीषणों पर बड़ा दांव खेला है। हालांकि पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों में बीजेपी का यह बंदूक मिसफायर कर चुका है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा, झारखंड में चंपाई सोरेन के बाद दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल सहयोगी रहे नेता पर बड़ा दांव खेला है। हाल ही में आपसे बीजेपी में आए कैलाश गहलोत को बीजेपी ने बिजवासन से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने एक और आप नेता को पार्टी में शामिल कराकर पटेल नगर से
उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में देखना है कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी का यह बंदूक महाराष्ट्र की तरह फायर करेगा या झारखंड की तरह मिसफायर। भारतीय अर्थव्यवस्था पर दुनिया का भरोसा और मजबूत होता जा रहा है। चालू वित्त वर्ष के हालिया आंकड़े बताते हैं कि शुरुआती 8 महीने में ही देश में करीब 5 लाख करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आ चुका है। यह पिछले साल की समान अवधि के निवेश से करीब 17% ज्यादा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश करते हुए आंकड़े सहित इसकी जानकारी दी। संसद का बजट सत्र 30 जनवरी से शुरू हो गया। इस सत्र में बजट के साथ साथ कई लंबित विधेयक भी पास होने हैं। इन विधेयकों की लिस्ट में वक्फ संशोधन बिल भी शामिल है। इस बिल पर चर्चा के लिए बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) ने भी एक दिन पहले अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है। यानी साफ है कि केंद्र सरकार हर हाल में इसी सत्र में इसे पास कराना चाहती है। विपक्षी पार्टियों ने पिछले कुछ महीनों में इस विधेयक के खिलाफ आपत्तियां जताई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। विपक्षी सांसदों की बात न तो JPC में सुनी गई और न ही संसद में सुने जाने के कोई आसार हैं। ऐसे में जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने एक नया पैंतरा चला है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को समर्थन दे रहे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से इस बिल को रोकने का निवेदन किया है। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद शुक्रवार को कहा कि वह अपने संबोधन के आखिर तक थक गई थी और बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, अंत तक राष्ट्रपति बहुत थक गई थी, वह मुश्किल से बोल पा रही थी, बेचारी। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट X पर केशव ने लिखा, आदिवासी और पिछड़े समाज का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन गई है। कांग्रेस को न आदिवासी समाज की बेटी का राष्ट्रपति बनना पसंद आया, न ही पिछड़ी जाति से गरीब माँ के बेटे का प्रधानमंत्री बनना। अब कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी जी ने बेचारी शब्द का इस्तेमाल कर न केवल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बल्कि पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया है। क्या कांग्रेस आदिवासी, अनुसूचित जातियों और OBC को हमेशा अपमानित करती रहेगी? कांग्रेस नेतृत्व को तुरंत सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। अब अमेरिका की ओर से कई देशों को दी जा रही आर्थिक मदद पर रोक लगाए जाने के बाद एक छोटे से देश के पूर्व राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसा है। साथ ही उन मुल्कों को खुद से अपनी मदद करने की सलाह दी है जो अमेरिकी मदद वापस लिए जाने से बेहद दुख में है। उनका कहना है कि ये सही समय है जब आपको अपनी शक्तियों को पहचानना है और उनका सही दिशा में इस्तेमाल करना है। ये बयान केन्या के पूर्व राष्ट्रपति उहुरु केन्याता ने दिया है, जिन्होंने अफ्रीकी देशों से अपील की है कि वह रोने के बजाय इस पर ध्यान दें कि अब वह क्या कर सकते हैं। केन्या के टीवी चैनल NTV केन्या ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उहुरु केन्याता का एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में उहुरु केन्याता कहते दिखाई दे रहे हैं, प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के शाही स्नान से पहले मची भगदड़ के बाद श्रद्धालुओं में डर का माहौल बना हुआ है। कोई प्रयागराज में लगातार नो व्हीकल जोन होने का जिक्र कर रहा है, तो ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि वहाँ कैसे हालात हैं। अगर आप वहाँ अपने वाहन से जाना चाहते हैं तो क्या व्यवस्था की गई है। महाकुंभ के माहौल को देखते हुए यदि आप उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित भव्य महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं तो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। ध्यान न दें, दरअसल सोशल मीडिया पर एक खबर फैलाई जा रही है कि प्रयागराज में 4 फरवरी तक वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध है। इसको लेकर DM प्रयागराज रविंद्र कुमार मंदार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर 4 फरवरी तक प्रयागराज में वाहन प्रवेश प्रतिबंध का दावा करने वाली वायरल खबर पूरी तरह से निराधार है। भारत के प्रयागराज में इस समय महाकुंभ मेला चल रहा है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कहते हैं। इसमें करोड़ों की संख्या में लोग संगम में डुबकी लगाने पहुंचते हैं। यही नहीं, दूसरे देशों से भी श्रद्धालु और पर्यटक महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए आते हैं। लेकिन इन देशों में एक देश ऐसा भी है जो वीजा कारणों की वजह से यहाँ आ नहीं पाता। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की, जो वीजा कारणों से महाकुंभ में शामिल नहीं हो सका और इसी वजह से पाकिस्तान के हिंदुओं ने अपना एक अलग महाकुंभ आयोजित किया है, जिसमें वे गंगा जल से स्नान कर अपनी आस्था दिखा रहे हैं। चलिए आपको आगे बताते हैं आखिर ये पर्व यहाँ कैसे मनाया जा रहा है।
भारत वैश्विक इंटेलिजेंस क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि भारत जल्द ही डीपसीक और चैट जीपीटी जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स को टक्कर देने के लिए एक स्वदेशी AI मॉडल लॉन्च करेगा। इंडिया AI मिशन के तहत यह घरेलू AI मॉडल अगले कुछ महीनों में पेश किया जाएगा। हाल ही में चीनी AI मॉडल डीपसीक रेक की एंट्री ने सिलिकॉन वैली में हलचल मचा दी है और ओपन गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनियों को सतर्क कर दिया है। अब भारत भी इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है और अगले 10 महीनों के भीतर अपने AI मॉडल को तैयार करने की योजना बना रहा है। केंद्रीय वैष्णव ने बताया कि भारत अपने स्वयं के लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM को विकसित कर रहा है। इस मिशन को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने 18 हाई एंड ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स GPS से लैस एक आधुनिक AI सुविधा स्थापित की।